वक्त की सबसे बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जिन्हें कल सीबीआई ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया था, उनको आज कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी है। मनीष सिसोदिया को कल लंबी पूछताछ, करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में जो शराब की नीति बनी थी, उस मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट किया है, सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में लिया है। और ये तस्वीरें जो है अब से कुछ देर पहले की राउज एवेन्यू कोर्ट की है, जहां पर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने जज नागपाल के सामने इस प्रस्तुत किया था। तब से सीबीआई के वकील और मनीष सिसोदिया के वकील के बीच में बहस चल रही है। सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी है। सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया ना तो सहयोग कर रहे हैं और अधिकारियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की नई आबकारी नीति से जुड़े हुए घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में आरोपी नंबर 1 बताया और सीबीआई ने उन्हें कहा कि उनके ऊपर जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ उन्होंने किया था। ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं, एक तरफ मनीष सिसोदिया कोर्ट में हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। वहां उनके नेता जो हैं इस वक्त बात कर रहे हैं। जरा थोड़ा आपको सुनवाते हैं कि क्या इस वक्त वो कह रहे हैं। सुबह तोड़ेंगे, सुबह नहीं तो कल शाम को तोड़ेंगे। करने वाले पहरेदारी मोदी जी के ऑफिस की। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जब तक मोदी जी का बैरिकेड नहीं तोड़ेगा तब तक घर नहीं जाएगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस के सारे सिपाही, सारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हमारे साथ हैं। सिर्फ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो हमारे साथ नहीं। तो ये आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा, लंबी लड़ाई चलेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आदिल भाई दोबारा नारेशन करो। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहां पे रोका गया है, उनको रोका गया है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बिल्कुल बाहर। नहीं चाहती है दिल्ली पुलिस की किसी तरीके से ये जो बात हुई थी कि इनको निकालकर ये आम आदमी पार्टी का जो मार्च था, प्रदर्शन था बीजेपी हेडक्वार्टर्स के सामने, वहां पर जाएं। और क्योंकि जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है उसी के थोड़ा दूर 2 किलोमीटर की दूरी पर राउज एवेन्यू कोर्ट है, और जहां पर मनीष सिसोदिया को पेश किया गया है, जहां पर उनकी पुलिस कस्टडी के लिए, सीबीआई कस्टडी के लिए जो बहस है वो चल रही है। हमारे सहयोगी परिमल इस वक्त हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ रहे हैं। परिमल, एक तरफ प्रोटेस्ट जारी है, दूसरी तरफ बहस हो रही है। सीबीआई का कहना है कि अक्यूज नंबर 1 है, सहयोग कर नहीं रहे हैं, और बहुत अहम है मनीष सिसोदिया का कस्टोडियल इंटेरोगेशन। उनको 5 दिन के लिए सीबीआई ने मोहलत मांगी है उन्हें कस्टडी में रख के उनसे पूछताछ करने की। क्या मनीष सिसोदिया की जो डिफेंस है, दयान कृष्णन जो है सीनियर लॉयर, वो किस बिना पर अरेस्ट को और कस्टोडियल इंटेरोगेशन को चैलेंज कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर दयान कृष्णन हो या फिर मोहित माथुर हो, दोनों मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में जिरह कर रहे हैं। और सीधे तौर पे कहा गया है, जहाँ पर कोऑपरेशन की बात सीबीआई कल कह रही थी, तो सीधे तौर पे कहा कि जितनी बार भी कोऑपरेट करने की बात आई है, मनीष सिसोदिया ने कोऑपरेट किया है। चाहे वो रेड के वक्त की बात हो, जब उनके घर पे, दफ्तर पे रेड की बात है, तो उस वक्त भी कोऑपरेट किया था। साथ में 3 बार सीबीआई ने समन किया है, जिसमें 2 बार मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने उपस्थित हुए हैं। साथ में ये भी दलील दी गई दयान कृष्णन की तरफ से, जो मनीष सिसोदिया की तरफ से अपीयर हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जवाब सीबीआई की तरह जिस तरीके के जवाब सीबीआई चाह रही है, अगर वो जवाब उस तरीके का उसको नहीं मिल रहा है, तो सीधे तौर पे क्या इस बिना पे मनीष सिसोदिया की पुलिस कस्टडी हो सकती है।
तो ये तमाम सवाल उठाए गए हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि एलजी से राय शुमारी करने के बाद, राय विचार करने के बाद जो उनके सुझाव थे वो भी उसमें शामिल की गई लिकर पॉलिसी में। ये जो मोहित माथुर है उन्होंने ये वहाँ पे रखा है। साथ में जब 19 अगस्त को रेड हुआ था तो 7 सितंबर को नोटिस मिला था मनीष सिसोदिया को फ़ोन जमा करने को लेकर। 9 सितंबर को मनीष सिसोदिया ने फ़ोन जमा कर दिया था। और ये भी बात कही गई, जिस फ़ोन को लेकर हमने देखा कि पॉलिटिकल गलियारे में भी कई बार सवाल उठे हैं अंकित, कि मनीष सिसोदिया ने कई बार फ़ोन बदले, तो यहाँ पर यह भी दलील दी गई कि जब फ़ोन ख़राब होगा तो वो बदले भी जाएंगे, उसके लिए सीबीआई का इंतजार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस पद पे वो बने हुए उस पद में फ़ोन की बहुत अहमियतता है। तो ये तमाम चीज़ें कोशिश की जा रही है। एक पक्ष है जो चाह रहा है कि पुलिस उनको कस्टडी मिल जाए, सीबीआई को कस्टडी मिल जाए। दूसरा पक्ष ये है मनीष सिसोदिया की तरफ से कि जितने भी आधार गिनवाए जा रहे हैं सीबीआई की तरफ से, उसको आधारहीन एक तरीके से करार दिया जाए, और इसी के बिना पर ये सारी बहस जो है वो चल रही है फिलहाल। दयान कृष्णन हो या फिर मोहित माथुर वो पक्ष रख रहे थे, जहाँ एक तरफ सहयोग की बात है, दूसरी तरफ फ़ोन को लेकर यहाँ पर मुद्दा उठा, उसको लेकर जवाब दी गई, कोऑपरेट करने को लेकर बात दी गई। जब सीबीआई ने समन किया तो उसमें 2 बार अपीयर भी हुए, ये भी बात की गई। तो ये तमाम चीज़ें जीरा जो है वो फिलहाल कोर्ट में चल रही है, और करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब यहाँ पे राउज एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया को लाया गया था और ये जीरा जो है वो शुरू हुई है। तो ये सीबीआई की तरफ से कोशिश है कि जिन सवालों के जवाब उनको नहीं मिल रहे हैं वो उनको अगर कस्टडी मिल जाती है तो जवाब तलाश पाएंगे। दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया के वकील है वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब वैसा नहीं दे रहे हैं जैसा सीबीआई चाह रही है। तो ये तमाम जो है फिलहाल कोर्ट रूम के अंदर जो है ये जीरा फिलहाल चल रही है। बिल्कुल, जैसे परिमल हमें विस्तार से बता रहे थे कि जो डिफेंस की टीम है वो किस तरीके की बातें अपनी आगे रख रही है। परिमल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपसे कुछ देर पहले जब मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया था, बिल्कुल छावनी की तरह पूरा इलाका जो है वो पुलिस ने चप्पे चप्पे पर जबरदस्त तैयारी कर रखी है। अब से यहां से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस है जहां पर प्रदर्शन चल रहा है। यहां पर लाते वक्त किस तरीके के इंतजाम किए गए थे मनीष सिसोदिया को लेकर, और क्या कोर्ट में जो मनीष सिसोदिया दिखाई पड़े काफी सारे लोगों से घिरे हुए थे, सीबीआई वाले उनको लेकर जा रहे थे, क्या कहीं ना कहीं जो मनीष सिसोदिया है या आम आदमी पार्टी है, कहीं डर भय कुछ दिखाई पड़ा उनका? देखिए, डर भय तो उस तरीके से नहीं दिखा, लेकिन जो छावनी की बात आप कह रहे हैं अंकित, चाहे वो सीबीआई हेडक्वार्टर हो जो लोधी रोड पर है, चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट हो, वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी बहुत अच्छी खासी रही। और यही नहीं, जो पुलिस की मौजूदगी रही वो अगर थोड़ा सा अगर दिखाएं अभी फिलहाल, अभी वो पुलिस बल भी थोड़े थोड़े छिटक गए हैं, लेकिन जितनी भी मौजूदगी है वो आप देखिए यहाँ पर। साथ में जो गेट नंबर 5 है राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहाँ पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई, यानी किसी भी जो गाड़ी है उसके आने की मनाही थी, सिवाय इसके कि मनीष सिसोदिया को जो लोग टीम लेके आ रही है उसकी गाड़ी अंदर आ पाए। दूसरी नंबर चीज़ ये कि जो मीडिया कर्मी हमारे तरह के, वहाँ पे बैरिकेडिंग तो लगी ही आम गाड़ियों की आवाजाही के लिए, रस्सी भी लगा दी गई जहाँ पे मीडिया कर्मी रस्सी की दूसरी तरफ थे। और दूसरी बात, जब मनीष सिसोदिया आए तो करीब 10 से 12 गाड़ियों का काफिला था, जिसमें छोटी गाड़ियां 8-9 के आसपास थी, 2 बड़ी बस थे जिसमें सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान थे। शायद इस बिना पर कि जिस तरीके का कद है मनीष सिसोदिया का, उसके बिना पर कहीं कोई दिक्कत ना हो, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि हम विरोध लगातार देख रहे हैं, कल से विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए। एक पार्टी जिसमें मनीष सिसोदिया बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आम आदमी पार्टी में अपना कद रखते हैं, उनका वॉलंटियर का भी उसी तरीके से वो विस्तार है, उसी तरीके से वॉलंटियर भी हैं। तो उसके मद्देनजर ये प्रिकॉशनरी मेजर दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया गया कि यहाँ पर बैरिकेडिंग हो या पुलिस बल की मौजूदगी हो, या जो एस्कॉर्ट करके उनको टीम ला रही है लोधी रोड सीबीआई हेडक्वार्टर से यहाँ पे राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहाँ पर रास्ते में कोई दिक्कत न हो। तो करीब 8 से 10 गाड़ियाँ छोटी थी, 2 बड़ी बस थी जिसमें सीआरपीएफ के जवान और पुलिस के जवान थे, तो वो उसको लेकर आए। और करीब 3:03 का वक्त रहा होगा जब मनीष सिसोदिया यहाँ कोर्ट में दाखिल हुए, अंदर गए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कुछ नहीं दिखा। जो हमारे सहयोगी शरद शर्मा है वहाँ जो कोर्ट परिसर है उसके भीतर की कुछ तस्वीरें, जो गलियारे में जा रहे थे मनीष सिसोदिया, तो वो तस्वीरें भी भेजे जो हमने चलाई भी है। तो निश्चित तौर पे एक मन में एक सवाल जरूर रहता है कि आखिर कोर्ट में क्या होना है, लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से पक्ष रखा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, तो सीधे तौर पे ये लगता है कि कहीं पे कोई गलती नहीं हुई है। हालांकि सीबीआई को लगता है कि गलती हुई है, और इसी कड़ी को जोड़ने के लिए, एक कड़ी दर कड़ी जुड़ पाए, इसको लेकर वो कस्टडी की मांग कर रहे हैं ताकि कस्टडी मिल पाए। तो जिन जवाबों की तलाश वो नहीं तलाश पाई है, वो जवाब जो है वो पूछताछ में निकल कर सामने मिलेगा। लेकिन हमने
पहले भी बताया या दर्शकों को एक बार फिर बताएं कि सीधे तौर पे मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया कि जांच में पूरा सहयोग मनीष सिसोदिया दे रहे हैं, कर रहे हैं, जवाब वैसा नहीं दे रहे हैं जैसा सीबीआई चाहती है कि उस तरह का जवाब दें, और क्या यही आधार हो सकता है कि उनको पुलिस कस्टडी के लिए मांग जो है वो की जा सके। तो ये तमाम चीजें, और इसमें यह भी कहा गया कि उपराज्यपाल की तरफ से सलाह मशवरा किया गया, उनके सुझाव को भी इसमें शामिल किया गया है और तब जाके ये पॉलिसी बनी है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो जिरा में चल रही है और कुछ वक्त में मुमकिन है कि जो दोनों पक्ष यहाँ अपना पक्ष जो है वो बारी बारी से रख रहे हैं। सीबीआई ये कोशिश कर रही है कि उनको कस्टडी मिल जाए, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के वकील चाह रहे हैं कि जितने भी आरोप लगे हैं वो आधारहीन यहाँ पे करार दिए जाएं। तो चाहे फोन को लेकर बात हो, कोऑपरेशन को लेकर बात हो, रेड के बाद फोन जमा करने की बात हो, तो जी सलाह मशवरा करने की बात हो, उसको उनके सुझाव को शामिल करने की बात हो, ये तमाम चीजें कोर्ट में रखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, ताकि उस तरीके से आधार ना बन पाए सीबीआई का जो वो बनाना चाह रही है और वो कस्टडी में रहना चाह रही है। परिमल बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी शरद, जैसे परिमल बता रहे थे, अंदर हैं इस वक्त कोर्ट में और वहां से जो आर्ग्यूमेंट रखी जा रही हैं, जो जिरा रखी जा रही है, उसकी खबर हमारे पास लेकर आ रहे हैं। शरद ये कह रहे हैं कि सीबीआई, शरद ने लिखा है कि सीबीआई, जो मनीष सिसोदिया की वकील है, उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच करना चाहती है चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के उस फैसले की, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। तीसरे एक वकील है मनीष सिसोदिया के, सिद्धार्थ अग्रवाल। तो 3 वकील जो हैं अब तक मनीष सिसोदिया के लिए जिरा कर चुके हैं। दयान कृष्णन सबसे पहले थे, उसके बाद जैसे कि हमें परिमल बता रहे थे, हम जो आर्ग्यूमेंट रखे गए वो जो दूसरे वकील थे मोहित माथुर, उन्होंने रखे, और तीसरे वकील जो है सिद्धार्थ अग्रवाल, वो भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप टाइमिंग देखिए, मैं दिल्ली का वित्त मंत्री हूं, अरेस्ट का टाइमिंग देखिए, तब आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं जब मुझे अपना बजट पेश करना है। पब्लिक सर्वेंट को गिरफ्तार करने से पहले सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी लेनी होती है। सीबीआई अब इस पर कह रही है कि सीबीआई ने कहा है कि अभी आपने जो सीबीआई मैनुअल पढ़ा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, जुडिशियल प्रोसीजर नहीं है। यानी कि वो कह रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है कि सीबीआई को जब किसी को अरेस्ट करना होता है तो इंटरनली, यानी कि सीबीआई जो एजेंसी है उसको अपने यहां पर सक्षम अथॉरिटी की परमिशन लेनी होती है, जुडिशियल नहीं है। मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी अथॉरिटी के सामने, सीबीआई के बाहर जाके पहले परमिशन लेनी हो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। तो इस वक्त जिरा चल रही है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट इस वक्त आ रही है कि जज जो है वहां पर, जज साहब अभी उठकर चले गए हैं और कुछ शायद देर लगेगी। ऑर्डर जो है हमें बताया गया है कि रिजर्व हो गया है, तो बहस जो है वो खत्म हो गई है। परिमल, बहुत अहम जानकारी आ रही है, जज ने जो है ऑर्डर रिजर्व कर दिया है कुछ समय के लिए। जैसे ही वो वापस आएंगे तो तय करेंगे कि क्या मनीष सिसोदिया को सीबीआई की कस्टडी में जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, और अगर उन्हें ऐसा नहीं लगता कि सीबीआई कस्टडी की आवश्यकता है तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी इस समय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट इन आर्म, मतलब बड़ा उनके लिए एक कहीं ना कहीं ताकत के रूप में सामने आएगा। निश्चित तौर पे अदालत का भरोसा सबका होता है अंकित, और अदालत के सामने दोनों तरफ से जो बहस है या दलीलें हैं वो रख दी गई हैं। ऑर्डर रिजर्व भी हो गया, कुछ वक्त में मुमकिन है कि आदेश आएगा, जो जज हैं वो अपना आदेश देंगे। लेकिन यहाँ पर अदालत को लेकर अगर बात करें तो अदालत ही वो एक जरिया है। जब कोई आदमी निराश होता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाता है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो पक्ष रखे गए हैं, कोशिश ये जरूर की गई, जो मनीष सिसोदिया की तरफ से 3 वकील यहाँ पर अपीयर हुए थे, उन्होंने बारी बारी से पक्ष रखा है। चाहे दिल्ली के वित्त मंत्री और बजट के समय उनको समन करने की बात हो, चाहे वो 3 बार समन करने के बाद ये भी कहा गया कि 2 बार वो उपस्थित हो पाए और 2 बार वो सामने में पेश भी हुए, कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो एक पक्ष जो है वो रख दिया गया है, ये दलीलें सुन ली गई हैं जज की तरफ से, और वो कुछ वक्त में ऑर्डर रिजर्व, अब कुछ वक्त में मुमकिन है कि वो एक आदेश दें। और ये बात अब सही है कि अब हम कोई कयास नहीं लगा सकते, जज को फैसला लेना है कि किसकी दलीलों में कितना दम था, और क्या मनीष सिसोदिया को कस्टडी में देना चाहिए या उनको कस्टडी में देने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें सामने में निकल कर आएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो एक बार फिर से दर्शकों को बताएं कि 5 दिन की कस्टडी की मांग सीबीआई ने की है,
अपने तथ्य वहाँ पे रखे हैं, चाहे वो होलसेल में परसेंटेज को लेकर बात हो या फिर कॉपरेशन की बात हो। तो ये तमाम जो पक्ष है, दलीलें हैं, वो सीबीआई के वकील की तरफ से दी गई है। मनीष सिसोदिया के वकील ने भी अपना पक्ष रखा है और हमने सुना भी है जो लगातार आ रहा था कि फ़ोन डिस्ट्रॉय करने की बात हो, कॉपरेट नहीं करने की बात हो। तो तमाम पहलू और पक्ष रख दिए गए हैं। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर क्या कुछ फैसला निकल कर आता है।